हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ज्ञानानुशासन के बारे में कि ज्ञानानुशासन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ज्ञानानुशासन, इसका महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं ज्ञानानुशासन किसे कहते हैं। ज्ञानानुशासन के परिभाषा देखते हैं कि इसको इजी लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे। तो ज्ञानानुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो उच्च शिक्षा के शिक्षण में काम करता है। जैसे हम हायर लेवल पे कोई शोध करते हैं, कोई अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, ये सारे चीज़ जो है वो हम हायर लेवल पे ही करते हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या फिर PhD, इन सब में जाके हम शोध करते हैं, कोई भी खोज करते हैं। तो ये जो हुआ तो ये भी ज्ञान की ही एक शाखा है। तो इस शाखा को ज्ञानानुशासन कहा जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानानुशासन, विषयानुशासन, ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो उच्च शिक्षा के शिक्षण एवं शोध में काम करता है। इसी के बारे में डेंज साहब का कहना था कि ज्ञानानुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो विश्वविद्यालय के अकादमिक संभाग में संबद्ध होता है। तो यही बात यहाँ भी हो गया कि जैसे ही विश्वविद्यालय का नाम आया, इसका मतलब हो गया हायर एजुकेशन, हायर लेवल का क्लास। तो यही कहना है कि डिसिप्लिन जो भी है वो हायर एजुकेशन में होता है। अब आइए हम जानेंगे डिसिप्लिन के महत्व को कि डिसिप्लिन का आखिर महत्व क्या है। तो वही सब बातें यहाँ भी महत्व में भी हम बोल देंगे कि इसमें विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का बृहद उद्देश्य होता है। जैसे कोई शोध करते हैं तो उसमें बहुत ही जटिल जटिल बातों पर ध्यान दिया जाता है, सूक्ष्म बातों पे ध्यान दिया जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाने के लिए इसका महत्व होता है। जटिल सिद्धांत एवं प्रायोगिक खोज की दृष्टि से भी अनुशासन का महत्व है। ज्ञानानुशासन का विषय वस्तु को ठोस एवं प्रमाणिक, ये कब होता है जब हम किसी चीज़ को प्रमाणित कर देते हैं, उसका शोध कर लेते हैं तो वह प्रमाणिक हो जाता है। वही यहाँ भी कह रहा है कि विषय वस्तु को ठोस, प्रमाणिक एवं वैध बनाने हेतु ज्ञानानुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उसमें बहुत ही इसका महत्व है इन सारे कार्यों में। अब हम जानते हैं ज्ञानानुशासन की विशेषताएं कि ज्ञानानुशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो किसी भी ज्ञानानुशासन का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होता है। प्रत्येक ज्ञानानुशासन का अपना खास इतिहास एवं रिवाज होता है। सभी विषयानुशासन की अपनी खास तरह की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। प्रत्येक विषयानुशासन का निरंतर विकास होता रहता है। प्रत्येक ज्ञानानुशासन अपना अपना ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधकीय परिप्रेक्ष्य होता है। तो इस तरह ज्ञानानुशासन के बारे में हम उसका डिफिनीशन भी दे देंगे, उसके महत्व को बताएंगे, उसकी कुछ विशेषताओं को बता देंगे। तो आज डिसिप्लिन का ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसकी क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक कीप वाचिंग एंड थैंक यू, बाय।